राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल एजुकेशन में। दोस्तों, मैंने आपको अब तक सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति और मगध साम्राज्य में हरंगा वंश और नंदा वंश से पिछले 10 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा का सारा मैंने आपको करा दिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन जो कि लूसेंट जीके के नाम से आएगी, वो पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मगध साम्राज्य में हरंगा वंश और नंदा वंश के बाद जो आता है मौर्य वंश, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो पिछले 10 साल में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चाणक्य का अन्य नाम क्या था, यानी कि कोई और नाम क्या था चाणक्य के अलावा। बताओ क्या था, भट्ट स्वामी या फिर विष्णुगुप्त या फिर राजशेखर या फिर विशाखदत्त। तो ऑप्शन बी विष्णुगुप्त जो है चाणक्य का दूसरा नाम था, और विष्णुगुप्त के अलावा भी एक और नाम से चाणक्य को जाना जाता था, क्या, कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का काल क्या था, यानी कि जब तक उसने राज किया चंद्रगुप्त मौर्य ने तब तक उनका टाइम क्या था। तो बताओ क्या था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व यानी कि BC, उन्होंने टोटल 24 साल तक राज किया। ओके दोस्तों, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको बाकी के ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। जो ऑप्शन बी है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व, ये किसने राज किया, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार ने राज किया, यानी कि 26 साल तक राज किया। पिता ने 24 तक किया लेकिन बेटे ने 26 साल तक राज किया। और ये क्या है, ऑप्शन सी जो 269 BC से लेकर 236 BC है, ये किया अशोका ने राज किया। कितना किया, अशोका ने राज किया। अशोका ने 36 साल तक राज किया था दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इनमें से कौन सा राजदूत यानी कि एम्बेसडर आया था। तो बताओ कौन सा एम्बेसडर यानी कि राजदूत आया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैगाथिन्स जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इस पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसने किताब लिखी थी, वो किताब का नाम क्या था, उस किताब का नाम था इंडिका था उस किताब का नाम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, यानी कि कब हरा दिया। तो बताओ कब हराया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 305 ईसा पूर्व में, यानी कि 305 BC में हराया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बिंदुसार का राजकाल क्या था, यानी कि बिंदुसार ने कब तक राज किया। मैंने आपको अभी बताया था एक क्वेश्चन में क्या होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 298 BC से लेकर 272 BC यानी कि ईसा पूर्व, इसने 26 साल तक राज किया था। ओके फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो बताओ कहाँ भेजा था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तक्षशिला में भेजा था। बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला में भेजा था विद्रोहियों को कुचलने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वह कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था, यानी कि जिसे देवान प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। तो कौन है, ऑप्शन ए अशोक को जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इनमें से कौन सा प्राचीनतम राजवंश है, यानी कि सबसे पहला राजवंश कौन सा है इनमें से, मौर्य, गुप्ता, कुषाण या फिर कण्व। तो कौन सा है, ऑप्शन ए मौर्य जो है वो सबसे पहला राजवंश है। ओके, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के लिए अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, या नहीं होगा, अपनाया होगा। ठीक है, अपनाया था। तो बताओ किसने अपनाया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, यानी कि जो बहुत ज़्यादा चलती थी मुद्रा, उसका नाम क्या था मौर्य के टाइम पर। ऑप्शन ए पण नाम था। क्या, पण नाम था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इनमें से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है, यानी कि मौर्य का वो कभी भी राजा नहीं रहा है, जो उसके टाइम पर नहीं था, मौर्यन के टाइम पे नहीं था। तो बताओ कौन सा है वो, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक या फिर बिंदुसार। बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं बिंबिसार और बिंदुसार में। तो मैं आपको बता दूं, बिंदुसार जो है वो तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था, लेकिन जो बिंबिसार है उसने तो हरंका वंश की शुरुआत की थी। मगध अंपायर में हरंका वंश की जिसने शुरुआत की थी वो कौन है, वो बिंबिसार ही है। और ये भी कहा जाता है एक तरह से कि मगध की जो शुरुआत हुई थी, मगध अंपायर की जो शुरुआत हुई थी मगध साम्राज्य की, वो बिंबिसार ने ही की थी, पर उसके वंश का नाम क्या था, हरियांका इसके वंश का नाम था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो बताओ उत्तराधिकारी कौन था अशोक का। ऑप्शन ए कुणाल जो है वो अशोक का उत्तराधिकारी था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मौर्य काल में शिक्षा यानी कि एजुकेशन का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, यानी कि सबसे ज़्यादा शिक्षा कहाँ दी जाती थी और वो बहुत फेमस था। तो तक्षशिला में दी जाती थी। कहाँ पे दी जाती थी, तक्षशिला में दी जाती थी। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं।
14वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मैगजीन्स की पुस्तक का नाम क्या था? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या था। ऑप्शन बी इंडिका था, ठीक है। और ये किसके टाइम पर आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, यानी कि अशोक की बहुत सारी शिलालेख थी, पर उसमें कौन सी भाषा लिखी गई थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ, संस्कृत थी या प्राकृत थी या पाली थी या हिंदी थी? तो ऑप्शन बी प्राकृत थी, और प्राकृत के अलावा भी एक थी, कौन सी? ब्रह्मी थी, ठीक है। तो ये दो जो भाषा हैं वो सबसे ज़्यादा शिलालेखों पर मिली थी, किसके? अशोक के शिलालेखों पर मिली थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इनमें से किस यहाँ पे राजा होगा, किस राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो बताओ किसने की? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने की, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मैगजीन्स ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, यानी कितनी श्रेणियों में उसने बांट दिया था? तो बताओ, ऑप्शन डी 7 श्रेणियों में उसने बांटा था, किसने? मैगजीन्स ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इनमें से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, यानी कि अशोक के साम्राज्य में नहीं था? तो बताओ कौन सा है वो? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग? तो ऑप्शन सी श्रीलंका जो है वो अशोक के साम्राज्य में नहीं था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? तो बताओ किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या फिर कनिष्क ने? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, बताओ इसका? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था, यानी किस चीज़ का बना था? बताओ, ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या फिर मिट्टी का? तो बताओ किसका बना था? ऑप्शन सी लकड़ी का बना था, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था, यानी कि सबसे पहले जो अशोक के शिलालेख थे उसे किसने पढ़ा था? तो ऑप्शन डी जेम्स प्रिंस सेप ने पढ़ा था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ठीक है, तो बताओ किसने की? ऑप्शन ए अशोक ने की। मैं आपको बाकी के ऑप्शन बताने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जैसे कि बाकी लोग करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए अशोक ने की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी 2017 में पूछा भी गया है। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? इसका आंसर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, बताओ किस में है? ऑप्शन ए प्राकृत व ब्राह्मी में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, क्या है? कलिंग युद्ध यानी कि कलिंग वॉर कब हुआ था? बताओ कब हुआ था? ऑप्शन डी 261 ईसा पूर्व यानी कि 261 बीसी में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था अशोका और कलिंग के राजा, ठीक है। तो अशोका और कलिंग के राजा के बीच में ये हुआ था। और कौन जीता था इसमें? इसमें अशोका की जीत हुई थी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम आते हैं अपने 25वें क्वेश्चन पर, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? आखिरी मौर्य शासक कौन था? पहला तो सबको याद है कि चंद्रगुप्त मौर्य था, पर आखिरी बहुत कम लोगों को ही याद है। तो बताओ कौन था? बृहद्रथ या फिर शुंग, उदयन या फिर पुष्यमित्र? तो ऑप्शन ए बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का आखिरी शासक था, ठीक है। ये बहुत कम लोगों को ही पता है। इसकी मृत्यु कैसे हुई? किसने इसे मारा? पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मारा था, और बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी यानी शुंग वंश को स्थापित किया था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, और प्लीज़ लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।